हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टॉपर्स इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग इस वक्त अपनी स्टडी कर रहे होंगे, स्टडी में लगे हुए होंगे, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स काफ़ी क्रूशल टाइम आपके लिए चल रहा है और इसी समय आपको बहुत मेहनत करनी है पढ़ाई में, ताकि आप अपनी बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। और इसके लिए हम आपकी सहायता करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। हम आपकी हर संभव ये प्रयास कर रहे हैं, ये एफोर्ट कर रहे हैं कि आप परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त करें। उसके लिए हम आपको जो अनसोल्ड पेपर की एक सीरीज हम चला रहे हैं, पहले हमने देखो हाई स्कूल के कराए थे, फिर इंटर के 5 हमने सेट करा दिए 2024 के। आज हम हाई स्कूल का सेट नंबर 4 जो है 817H के, उसका सोल्यूशन देखेंगे। लेकिन जो स्टूडेंट्स, आपके लिए हमने काफ़ी मेहनत की है, तो आपसे रिक्वेस्ट एक यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप में जहाँ जहाँ आपके मित्र हैं उन सब में मेरे इन वीडियो को शेयर करें, ताकि आप विशेष रूप से इंग्लिश विषय में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। ओवरऑल वैसे आपको हर विषय में मेहनत करने की ज़रूरत है, लेकिन पर्टिकुलरली इंग्लिश में हम आपकी तैयारी करा रहे हैं कि आप 90 प्लस आसानी से ला सकें। तो डी स्टूडेंट्स, आइए आज देखते हैं इसका पार्ट 1 देखेंगे, क्योंकि पार्ट 2 अगर हम दोनों बनाएंगे तो वो लंबा वीडियो होगा, तो हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में देखेंगे इसे, ठीक है। तो हम देखेंगे, हाँ देखो, ये देखेंगे हम सेट 4H के 2024 हाई स्कूल। देखो पहले पैसेज पढ़ेंगे, देखो पैसेज पढ़ के हम आंसर देंगे। देखो ये लिखा है, देखो अकबर बाज अ बॉय ऑफ 13। अकबर जो था 13 साल का लड़का था। व्हेन ही बिकेम द किंग ऑफ दिल्ली, जब वो दिल्ली के राजा बने। एट द टाइम व्हेन अकबर बाज बोर्न, उस समय जब अकबर का जन्म हुआ था। हुमायूं हिज फादर, उनके पिता, वाजा बॉन्डर, मतलब वो घूम रहे थे इधर उधर इन सिंध, सिंध में मतलब एक प्रवास का जीवन बिता रहे थे। बिकॉज मीन्स क्योंकि ही हैड बीन डिफीटेड, उन्हें हरा दिया गया था बाई शेरशाह, शेरशाह सूरी के द्वारा। व्हेन अकबर वाज ओनली 1 ईयर ओल्ड, जब अकबर की उम्र केवल 1 वर्ष की थी। ही वाज टेकन अवे फ्रॉम हिज पेरेंट्स, तो उन्हें अपने माँ बाप के से दूर ले जाया गया था। एंड वाज ब्रोट अप, उनका लालन पोषण किया गया था इन पर्सिया, फारस में, जिसे ईरान कहते हैं, भाई बैरम खां, बैरम खां के द्वारा। अकबर केम बैक टू इंडिया, अकबर भारत में वापस आए गए थे विद हुमायूं के साथ। सून शीघ्र ही फादर डाइड, लेकिन इसके शीघ्र ही, तुरंत ही इसके बाद उनके पिता की मौत हो गई। इवन एज ए यंग मैन, जब अकबर एक नवयुवक थे, लुक्ड लाइक का किंग, वो राजा जैसे दिखाई देते थे। ही वाज अबाउट 5 फीट 7 इंच, वो लगभग 5 फीट 7 इंच के थे, टाल, लंबे। एंड हैड अ स्ट्रॉन्ग बॉडी, उनका जो बॉडी था, जो शरीर था, वो मजबूत था। ब्रॉड चेस्ट, उनका सीना चौड़ा था। लॉन्ग आर्म, लंबी भुजाएं थी उनकी। ही लाइक राइडिंग, उन्हें सवारी पसंद थी, घुड़सवारी पसंद थी। एंड स्पेंड, वो बिताते थे अ लॉट ऑफ टाइम, काफी अधिक समय, ऑन हॉर्स बैक, घोड़े की पीठ पर, ठीक है। मतलब कमेंट आ रहे थे कि सर आप इसे भी समझा दीजिए इसकी हिंदी, तो हमने आज आपको हिंदी भी बताई है। अब देखेंगे क्वेश्चन, देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स। इसके क्वेश्चन देख लेंगे डी स्टूडेंट्स। देखो क्या क्वेश्चन है पहला। व्हाई डिड अकबर बिकेम किंग, द किंग ऑफ दिल्ली इन सच एज, ऐसी उम्र में अकबर जो थे वो दिल्ली के राजा क्यों बने थे। तो इसके पीछे कारण क्या था। ही वाज एन अर्फन, वो अनाथ थे। ही वाज इंडिपेंडेंट, ही वाज इंटेलिजेंट। ही लॉस्ट हिज फादर, क्योंकि इनके पिता की मृत्यु हो गई, तभी ये दिल्ली के राजा बन गए। ये वाला सही होगा इसका। और देख लेते हैं दूसरा। व्हाट डिड अकबर लाइक, अकबर क्या पसंद करते थे, उन्हें क्या पसंद था, अकबर को क्या पसंद था। देखो इसका आंसर देखेंगे। अकबर को क्या पसंद था। एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन। प्लेइंग विद द क्लोज फ्रेंड। राइडिंग, घुड़सवारी पसंद थी, अभी हमने आपको पढ़ाया वहां पर, ठीक है। अगला देखेंगे। विच वर्ड इन द पैसेज अपोजिट टू नैरो, नैरो मतलब तंग होता है, तो इसका क्या होगा, ब्रॉड। ब्रॉड माने चौड़ा होगा, इसमें कोई समझाने की जरूरत नहीं है डियर स्टूडेंट, आप आसानी से करेंगे इसे। अगला है 4 to 8, देखो 4 to 8 में क्या है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। स्टूडेंट्स है लेफ्ट द क्लासरूम बिफोर टीचर हैज इंटर्ड, देखो टीचर के मतलब प्रवेश करने से पहले ही
विद्यार्थी जो थे वो वहां से चले गए थे। तो इसका कौन सा सही होगा? दी स्टूडेंट्स हैज इंटर्ड सही होगा इसका, ठीक है, हैज इंटर्ड। अगला देखेंगे, अगला देखेंगे, इफ यू वांट टू समथिंग मोर, यदि तुम कुछ और चाहते हो, यू आर नॉट, तुम क्या, तो यू आर, तुम, आप कौन है? डिससेटिस्फाइड, असंतुष्ट हैं आप, ठीक है, इसका ये हो जाएगा। अगला देखेंगे डी स्टूडेंट्स, हम पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, रिऑर्डरिंग सेंटेंस आपको क्रम से मिलाना है। देखो, सबसे पहले हम लगाएंगे, कोई अगर क्वेश्चन वर्ड लगाया उसे लगा देंगे, तो भाई हमने लगा दिया, मॉडल वर्ब विल लगाएंगे, भाई विल, फिर हम लगाएंगे सब्जेक्ट दे, नॉट हैव डन देयर वर्क, बी वाला सही है इसका, उन्होंने अपना काम क्यों नहीं किया है, ठीक है डी स्टूडेंट्स। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब जो स्पेलिंग आपको मिस स्पेल जो कौन सी गलत है, देखो कमांडर भी सही है, कमर्शियल भी सही है, कमिश्नर भी सही, कमांडेंट सही, क्योंकि यहाँ पर ए बनेगा जहां पर इन्होंने ई बनाई, ठीक है, कमांडेंट गलत है, तो ये सही है। बॉयज वर जंपिंग, देखो जब कोई कहीं से कूदता है उसमें मोशन होता है, लड़के कूद रहे थे तालाब में, इनटू आएगा, मोशन है वहां पर, ठीक है, तो इनटू लगाएंगे। अगला देख लेंगे डी स्टूडेंट्स, सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, ताकि लेखक का जो विश्वास है वो ईश्वर में, अल्लाह में बना रहे। द पोस्ट मास्टर कैम विद आइडिया, उसके अंदर एक विचार आया, आंसर द लेटर, उस पत्र का उत्तर देने का, बट व्हेन ही ओपन, लेकिन जब उसने वो पत्र खोला, इट वाज एविडेंट, के स्पष्ट था, दैट मीन्स की टू आंसर इट, इसका उत्तर देने के लिए, ही नीडेड समथिंग मोर, उससे कुछ और चीज की जरूरत थी। देखो, मोर देन गुडविल, सद्भावना के, इंक स्याही के, पेपर कागज के अतिरिक्त उसे और कुछ चाहिए था, उसे और कुछ क्या चाहिए था? पैसे चाहिए थे। बट ही स्टक, वो लगा रहा, टू हिज रिजोल्यूशन, अपने इरादे में वो डटा रहा, ही आस्क्ड फॉर मनी, उसने धन मांगा, फिर एम्प्लॉय, अपने कर्मचारियों से, ही हिमसेल्फ गेव, उसने स्वयं दे दिया था, पार्टमा ने भाग, अब सैलरी, अपने वेतन का, एंड सेवरल फ्रेंड्स आप ही, उसके अनेकों मित्र वर ओब्लाइज्ड, विवश हो गए थे, टू गिव समथिंग, कुछ ना कुछ देने के लिए, फॉर एक्ट ऑफ चैरिटी, दान के काम में, पुण्य के काम में। देखो, द पोस्ट मास्टर आंसर्ड द लेटर, उसने उत्तर क्यों दिया है? क्योंकि उसने उत्तर ये दिया, इन ऑर्डर टू द राइट, इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, ताकि लेखक का जो विश्वास है वो ईश्वर में ना डगमगाए, ठीक है, डी सही है। अगला देखेंगे, हु इज द राइटर डिस्क्राइब इन द पैराग्राफ, लेंचो वाला पार्ट है, उसका लेखक कौन है? जीएल फ्यूंटिस है, ऑप्शन ए सही है, ठीक है, जीएल फ्यूंटिस। और देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स, अगला देखेंगे, चूज 11 से 13, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर। देखो, अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, एक वह व्यक्ति जो किसी दूसरे की आजादी को छीन लेता है, इज अ हेट्रेड, इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, वो नफरत का कैदी होता है, डी सही है। देखो, इन द समर ऑफ 1940 ग्रांड मा फेलिल, मतलब उसकी दादी, इनमें से उसकी दादी बीमार हो गई थी, यानी फ्रेंक की, फेलिल आएगा इसमें, ठीक है। द लैंड बिटवीन मैसूर एंड मैंगलोर इज इनहिबिटेड, आप प्राउड रेस में, मतलब एक गर्बीली जो जाति है वो बसी हुई, इनहेबिटेड आएगा, बसी हुई, ठीक है। अगला देखेंगे 14 to 15, ये पोइम का जो स्टंजा पढ़ के आपको आंसर देना है। द ट्रू चेमिलियन इज स्मॉल एज ए लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, ही hasn't any ears at all and not a single wing, if there is nothing on the tree it is the chameleon you see, मतलब अगर पेड़ पर कुछ भी ना हो तो आप इसे देख सकते हैं। ये क्या होता है? देखो, व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग इज चैमलियन, में किस प्रकार की चीज होती है, अभी हमने आपको पढ़ा है, रिजार्ड, ऑप्शन ए सही है, ठीक है। दूसरा देखेंगे, व्हाट डू यू सी इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, यदि पेड़ पर कुछ भी नहीं है तो आप क्या देखेंगे? चैमलियन देखेंगे, ऑप्शन ए सही, अभी पढ़ा है हमने आपको पैसेज में। अब 16 to 20 देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स, इसमें क्या है? देखो, इसमें क्या करना है, व्हाट काइंड ऑफ सिटीजन वाज होरेस डेनबी, दो, यद्यपि वो किस प्रकार ना, यद्यपि तो वो ईमानदार था, लेकिन वो वर्ष में एक बार चोरी करता था, ऑनेस्ट लगा देंगे। अगला देखेंगे डी स्टूडेंट्स, बाई हुम वाज होरेस डेनबी ट्रिक्ड, होरेस डेनबी के साथ किसने चालबाजी की थी, किसने उसे अपने जाल में फंसाया था, या किसने उसके साथ धोखेबाजी की थी? देखो, किसने की थी? अ क्लेवर यंग लेडी,
ठीक है, ऑप्शन सी सही है। व्हाट डिड ग्रिफिन डू इन रिवेंज व्हेन हिज लैंडलॉर्ड ट्राई टू इजेक्ट हिम, जब उसकी मकान मालकिन ने उसे बाहर निकालने की कोशिश की तो ग्रिफिन ने क्या किया था? पाठ पढ़ा होगा, लेट द हाउस, मकान छोड़ दिया, लेफ्ट द हाउस, बिगेन टू वो उसे गाली देने लगा, सेट फायर टू द हाउस, उसने मकान में आग लगा दी थी। ये सही है। अगला देखेंगे, मिसिस हॉल बाज कन्विंस्ड, उन्हें पूरा यकीन था दैट द रूम बाज हाउंटेड बाई, कि उनके जो कमरा है उसमें किसका वास है? स्पिरिट, आत्माओं का वास है। ठीक है। अगला देखेंगे, वन थिंग दैट रिचर्ड ई ब्राइट कुड डू, एक चीज है जो रिचर्ड ई ब्राइट कर सकते थे, वो क्या? प्ले फुटबॉल, फुटबॉल खेलते थे वो। कलेक्ट थिंग, ये वाला है, चीजें इकट्ठी कर सकते थे। तो हमने 20 आपको ये करा दी है। डी 20 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, काफी हेल्पफुल साबित होंगे आपके लिए। तो और देखेंगे, अब आगे देखेंगे, देखो अब हम क्या देखेंगे, अब हम इसका अनसीन पैसेज देखेंगे डी स्टूडेंट। देखो हम ये देख लेंगे, थोड़ी जूमिंग बढ़ाते हैं डी स्टूडेंट ताकि आपको और स्पष्ट दिखाई दे। देखो अनसीन पैसेज 7 नंबर का आएगा। देखो डी स्टूडेंट, अगर हम ये पैसेज पढ़ेंगे तो काफी देर होगी, हम आंसर देखें। व्हाट डज एन एडल्ट फील शाई ऑफ लर्निंग एट अ लेट एज, मतलब अधिक उम्र में जो अडल्ट लोग होते हैं, जो बेस्ट लोग होते हैं, वो मतलब सीखने में शर्मिंदगी महसूस क्यों करते हैं? तो देखो इसका मतलब मिलेगा नहीं, तो हमने आपके कुछ आंसर डी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो आपको अपने दिमाग से लिखने पड़ेंगे। देखो आंसर नंबर 21 का देखेंगे, ए एन एडल्ट फील शाई, जो बेस्ट लोग होते हैं वो शर्म महसूस करते हैं लर्निंग, सीखने में, बिकॉज मीन्स क्योंकि ही हैड टू अटेंड, उन्हें अटेंड करना पड़ता है, द क्लासेस को, लाइक चिल्ड्रन, क्योंकि उन्हें बच्चों जैसा क्लास अटेंड करना है, ये बात उन्हें पसंद नहीं आती, तो इसलिए उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है। ठीक है, ये हो गया। बाकी दूसरा हम देखेंगे यहाँ से। अब देखो, भाई डज अ फार्मर नीड रेस्ट एंड रिलैक्सेशन, एक किसान को आराम की जरूरत क्यों होती है? देखो इसका आंसर देखेंगे कहाँ से, देखो यहाँ से देखेंगे। देखो नंबर 2 आप यहाँ से लिखेंगे, देखो यहाँ से लिखेंगे, द जॉब अ फार्मर इज वेरी स्टेंटियस एंड ही नीड एम्पल रेस्ट एंड रिलैक्सेशन, इतना लिख देंगे। ठीक है, कोई व्याख्या करने की जरूरत नहीं, इसी से आप लिख देंगे। ठीक है डी स्टूडेंट्स। अगला देखेंगे, दो हमने करा दिया, तीसरा देखेंगे। देखो तीसरा क्या है, इन्होंने बताया इन टाउन्स एंड सिटीज अडल्ट एजुकेशन, मतलब शहरों में और कस्बों में जो बेसिक शिक्षा है, नीड टू बी मेड वर्क बेस्ड, मतलब वो काम पर आधारित होनी चाहिए। व्हाट मीनिंग डू यू ड्रॉ फ्रॉम दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट से आपका क्या अर्थ है, निकलता है क्या? देखो यहाँ से लिख देंगे, इन टाउन्स एंड सिटीज आल्सो एडल्ट एजुकेशन नीड टू बी वर्क टू बी मेड वर्क बेस्ड, इट शुड कंप्राइज टाइप ऑफ सिस्टम इन विच अर्निंग एंड लर्निंग गो टुगेदर, मतलब जहाँ पर उनकी अर्निंग भी हो सके, लर्निंग भी हो सके, साइड बाय साइड, ये लिखेंगे यहाँ से। तीसरा इतना लिख देंगे। ठीक है डी स्टूडेंट्स। और देखो लास्ट वाला लिख देंगे, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट टू बोल्ड, बोल्ड का अपोजिट लिखना है आपको, जो बोल्ड शब्द है इसका अपोजिट, बोल्ड मतलब होता है बहादुर या जोशीला, तो अपोजिट क्या होगा? अपोजिट ऑफ बोल्ड साई, मतलब शर्मीला। ठीक है, ये हो गया। अब हम देखेंगे राइटिंग सेक्शन में, देखेंगे डी स्टूडेंट्स। देखो राइट चाहे तो आप एक पत्र लिख लो, योर फादर, अपने पिताजी को इसके उन्हें समझाते हुए, यू कुड नॉट गेट गुड मार्क इन साइंस, की साइंस में आपको अच्छे नंबर नहीं मिले, चाहे तो आप इसे लिखें। अगर इसे ना लिखें तो आप लिखेंगे, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू प्रोवाइड सम मोर फर्नीचर टू योर क्लास, मतलब अपने प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखना है, उसमें आप कौन से ये कहना है कि आप क्लास में कुछ और फर्नीचर प्रदान करें ताकि बच्चे जो हैं आसानी से बैठ सकें, यही लिखेंगे हम। देखो आंसर नंबर 22 लिख देंगे। एप्लीकेशन देखो टू द प्रिंसिपल, स्कूल का अपने नाम लिख देना, आप एड्रेस लिख देना, हमने नहीं लिखा, पता नहीं आपका कौन सा स्कूल होगा। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा नहीं है। फिर क्या लिखेंगे आप? सब्जेक्ट लिख देंगे आप, एप्लीकेशन टू प्रोवाइड मोर फर्नीचर टू द क्लास, मतलब कक्षा में और अधिक फर्नीचर, मतलब प्रोवाइड करने के लिए प्रार्थना पत्र आप ऐसे करना। ये लिखने के बाद आप एक लाइन छोड़ देना, नीचे थोड़ा स्पेस छोड़ देना, हमने यहाँ पर लिख दिया तो आपको बता रहे हैं आप वैसे लिखना। देखो
देखो सर से लिखना शुरू करेंगे आप। सर रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट देयर इज लैक ऑफ फर्नीचर की कमी है इन अवर क्लासरूम। हमारी कक्षा में फर्नीचर की कमी है। देयर आर सिटिंग अरेंजमेंट फॉर ओनली 20 स्टूडेंट, वहां पर केवल 20 विद्यार्थियों के लिए बैठने की व्यवस्था है। बट द नंबर ऑफ स्टूडेंट, लेकिन विद्यार्थियों की जो संख्या है हैव इंक्रीज्ड, बढ़ गई है, टू 30, मतलब 20 से 30 हो गई है। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, टू मेक अरेंजमेंट, की आप व्यवस्था करें। आप एडिक्यूट मतलब होता है पर्याप्त, पर्याप्त फर्नीचर की इन अवर क्लास, हमारी कक्षा में। आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड टू यू, मैं आपका एहसानमंद रहूंगा। योर सविडेंटली XYZ क्लास 10 है, अपना जो सेक्शन है वो लिख देना। यहाँ पर डेट हमने इसलिए नहीं डाली, जिस दिन आप लिखेंगे वही तारीख डाल देंगे, ठीक है। अब हम एक लिखेंगे रिपोर्ट, ठीक है डी स्टूडेंट्स। देखो रिपोर्ट आपको काहे पर लिखनी है, ये रिपोर्ट आपको लिखनी है। देखो चाहे तो आप लिख दें राइट एंड रिपोर्ट इंपोर्टेंस ऑफ ट्री पर एक रिपोर्ट लिख दें 100 to 80 वर्ड, 80 to 100 वर्ड, या आप लिखें एक आर्टिकल आपको लिखना है इम्पोर्टेंट डे इन माई लाइफ, मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण दिन, तो हम रिपोर्ट लिखेंगे इंपोर्टेंस ऑफ ट्री। देखो पेड़ों का महत्व, इस पर लिख देंगे। देखो आंसर नंबर 23, बिल्कुल बोर्ड परीक्षा में आपको ऐसे लिखना है। देखो आ रिपोर्ट इंपोर्टेंस ऑफ ट्रीज, ये लिख देना। इंट्रोडक्शन, देखो ट्रीज मतलब पेड़, आर माने हैं वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं फॉर अस, हमारे लिए। दे आर ग्रीन गोल्ड, में हरा सोना है। ऑफ अ कंट्री, एक देश के लिए हरा सोना है। दे आर वेरी यूजफुल, वो बहुत उपयोगी हैं। टू द लाइफ ऑफ मैन, मनुष्य के जीवन के लिए। इन मैनी वेज, कई तरीकों। तो डी स्टूडेंट्स अगली हेडिंग लिखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रीज, पेड़ों के प्रकार। देखो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रीज, कई प्रकार के पेड़ होते हैं। सम ट्रीज, कुछ पेड़ गिवस टिम्बर, इमारती लकड़ी देते हैं। विद जिससे भी बिल्ड अवर हाउस, हम अपने मकान बनाते हैं। सम ट्रीज, कुछ जो पेड़ होते हैं लाइक गुआवा, जैसे अमरूद है, मैंगो है, ऑरेंज है, पीच है, गिव्स अस फ्रूट, वो हमें फल देते हैं। पीच मतलब आड़ू का पेड़। यूटिलिटी ऑफ ट्री, पेड़ों की उपयोगिता। देखो डी स्टूडेंट बहुत ही मेहनत से वीडियो हम बना रहे हैं आपके लिए, लेकिन आपको हमें सपोर्ट जरूर करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है डी स्टूडेंट्स, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके। देखो यूटिलिटी मतलब उपयोगिता, आप ट्री पेड़ों की उपयोगिता। ट्रीज माने पेड़, हेल्प सहायता करते हैं इन फाइटिंग विद एयर पोल्यूशन, देखो वायु प्रदूषण से लड़ने में। एंड से बस हमें बचा लेते हैं, फिर वो एपिडेमिक महामारी से बचाते हैं। ट्रीज माने पेड़, आल्सो माने ऑब्जर्व मतलब होता है सोखना, सोख लेते हैं, ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो गैस ले लेते हैं। एंड गिव अस, और हमें देते हैं क्या, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस देते हैं। ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीजन गैस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर आवर लिव्स, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है डी स्टूडेंट्स। कंक्लूजन देख लेते हैं डी स्टूडेंट, जैसे हमने आपको ये कराया है, यदि इस तरीके से आपने करा दिया तो आप आराम से 90 प्लस इसमें इंग्लिश में ले आएंगे। देखो कंक्लूजन निष्कर्ष, ट्रीज माने पेड़, आर इम्पोर्टेंट फॉर ऑल, पेड़ जो है सभी के लिए महत्वपूर्ण है डी स्टूडेंट्स। बी इट, चाहे इट ह्यूमन, चाहे कोई इंसान हो, एनिमल चाहे जानवर हो, और बर्ड्स चाहे पक्षी हो। बी शुड प्रोटेक्ट देम, बी माने हमें, शुड माने चाहे, प्रोटेक्ट रक्षा करनी चाहिए, देम माने उनकी, हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए। बी शुड प्लांट, में लगाने चाहिए मोर एंड मोर ट्रीज, और अधिक पेड़। अब हम देख लेंगे डी स्टूडेंट्स ग्रामर सेक्शन। अब हम डी स्टूडेंट्स में ग्रामर सेक्शन देखेंगे। देखो ग्रामर, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट, एक आपको इनडायरेक्ट में बदलना है, और फिर एक आपको पैसिव करना है। और देखो डी स्टूडेंट्स, और आपको एक करना है पंचुएट। पहले हम इन 3 क्वेश्चनों को देख लेंगे। देखो कॉपी में ऑलरेडी हमने तैयार करके रखा है सब कुछ आपके लिए, लेकिन डी स्टूडेंट्स आपको हमें जरूर सपोर्ट करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड के पास। देखो क्या लिखा है, राकेश सेड टू मीरा, राकेश ने मीरा से कहा हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क। देखो क्वेश्चन मार्क लगा है तो इसमें आस्क्ड में बदल देंगे, तो कैसे बनाएंगे। देखो राकेश आस्क्ड मीरा, राकेश आस्क्ड मीरा इफ से जोड़ेंगे, क्योंकि कनेक्टिव कोई क्वेश्चन वर्ड होगा तो नहीं लगाएंगे, नहीं तो इफ लगाएंगे। इफ और चेंज करेंगे इसको, देखो मीरा, यू को चेंज करेंगे, मीरा से तो लगाएंगे
डी स्टूडेंट ही नहीं लगाएंगे, सी लगाएंगे, क्योंकि मीरा यहाँ पर लड़की है तो हम लगा देंगे सी। इफ सी हैड कंप्लीटेड हर होमवर्क, हिज नहीं होगा, सब गलत हो गया, डी स्टूडेंट यहाँ पर सही कर रहे हैं। हर होमवर्क हम लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है। फिर देखेंगे हम एक पैसिव वॉइस देख लेंगे डी स्टूडेंट। देखो पैसिव में क्या दिया है, भाई डज ही बीट हिज ब्रदर। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव में बदलना, तो कैसे, भाई तो वहीं पर लगा रहेगा, भाई वहीं पर लगाएंगे। फिर क्या हम बनाएंगे, भाई और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, ये जा रहे हम तो इज लगाएंगे, क्योंकि हिज ब्रदर एक है। भाई इज हिज ब्रदर बीटेन बाय हिम, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। कितना हो गया पैसिव, यहाँ से 6 नंबर आपको तैयार करना है डी स्टूडेंट। 6 नंबर यहाँ से आपके लिए आएंगे, आपको मेहनत करनी है, 90+ लाना है, और हम आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, भरपूर हेल्प करेंगे आपके। देखो माय फादर सेड टू राजू यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन संडे। देखो कैसे बनाएंगे, एम बड़ा बना दिया हमने, माय फादर सेड टू राजू नाम है तो आर बड़ा बना दिया, कामा इन्वर्टेड कामा शुरू किया, कामा इन्वर्टेड कामा के बाद पहला अक्षर हमेशा बड़ा बनाते हैं। यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन संडे, संडे नाम है, फुल स्टॉप लगा देंगे। लास्ट सेंटेंस लास्ट बचा है, फिर हमारा ग्रामर सेक्शन पूरा हो जाएगा। कल हम इसकी फिर हम देखेंगे लिटरेचर पार्ट। देखो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, आज हमारे प्रधानाचार्य अवकाश ग्रहण कर रहे हैं, तो क्या है डी स्टूडेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो कैसे बनाएंगे। अवर प्रिंसिपल हमारे प्रधानाचार्य यजमाने हैं, रिटायरिंग रिटायर हो रहे हैं टुडे माने आज, ठीक है, बहुत सरल है डी स्टूडेंट्स। फिर क्या है, बे कॉलेज में सन 1980 से कार्य करते रहे हैं या कर रहे हैं, तो मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, क्योंकि सन 1980 से दिया है, तो ही हैज बीन वर्किंग लगा देंगे इन द कॉलेज, वो कॉलेज में काम कर रहे हैं। सिंस क्योंकि वर्ष का नाम दिया है तो लगाएंगे सिंस, सिंस 1980, ठीक है, सही। इतना हो गया। वे सभी अध्यापकों के साथ अच्छा व्यवहार करते रहे, मतलब ये भी इसी का मतलब भी वही है, प्रेजेंट परफेक्ट है। ही हैज बीन बिहेविंग वेल, ही हैज बीन बिहेविंग वेल, वो अच्छा व्यवहार करते रहे हैं, विद माने के साथ, ऑल द टीचर सभी टीचरों के साथ, ठीक है, वे सभी टीचरों के साथ अच्छा व्यवहार करते रहे हैं। और क्या हम बनाएंगे, सभी विद्यार्थी उनका बहुत सम्मान करते हैं, ऑल द स्टूडेंट्स लगा देंगे, रिस्पेक्ट हिम अलॉट या रिस्पेक्ट हिम वेरी मच, ठीक है, ऑल द स्टूडेंट्स रिस्पेक्ट हिम वेरी मच, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स इसका हमने पार्ट 1 आपको करा दिया है, जो सेट 4 है आपका हाई स्कूल का, उसका हमने आपको 2024 का जो अनसोल्ड पेपर करा रहे हैं उसका सेट 1 हमने आपको करा दिया है। कल इसका सेट 2 देखेंगे, लिटरेचर पार्ट कल देखेंगे, लेकिन आपसे उससे पहले रिक्वेस्ट है डियर स्टूडेंट्स कि आप हमारे चैनल टॉपर इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें डियर स्टूडेंट्स। कमेंट में हमें ये बताएं कि हम इसमें क्या चीज़ लैग कर रहे हैं, आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है, ताकि हम इसमें और भी इम्प्रूव कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।